हिंदी फिल्मों में बैडमैन नाम से मशहूर अभिनेता गुलशन ग्रोवर का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में अब तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। कभी हीरो ना बनने का सपना देखने वाले गुलशन ग्रोवर को बैडमैन कहा जाता है। ये तो सभी को पता है, लेकिन किसी को ये नाम पढ़ने के पीछे की कहानी नहीं पता। गुलशन की किताब बैडमैन में इन सभी किस्सों कहानियों का जिक्र है। गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म हम पांच से की थी। उसके बाद असली पहचान उन्हें सदमा और अवतार से मिली। खास बातचीत में अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने अपनी जिंदगी के बारे में कहा, मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। मेरा बचपन बुरे हालातों में गुजरा। मुझे आज भी याद है, मेरा स्कूल दोपहर का था, लेकिन मैं सुबह ही बस्ते में स्कूल की यूनिफॉर्म रखकर घर से निकल जाया करता था। ग्रोवर कहते हैं कि हर सुबह मैं अपने घर से दूर बड़ी बड़ी कोठियों में बर्तन और कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर बेचा करता था। कभी डिटर्जेंट पाउडर तो कभी फिनाइल की गोलियां तो कभी पोछे। ग्रोवर कहते हैं कि ये सब बेचकर पैसा कमाता था, जिससे स्कूल का खर्चा निकल सके। उन कोठियों में रहने वाले मुझसे सामान खरीद भी लिया करते थे, क्योंकि वो सब चाहते थे कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूं। मेरी गरीबी से मैं कभी घबराया नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरे पिता, जिन्होंने हमेशा हमें ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाया। गुलशन कहते हैं कि उन दिनों हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कई दिन भूखे रहना पड़ा। मुझे इस बात को कहने पर कोई शर्म नहीं है कि कॉलेज तक हमारा हाल यही रहा, और जब एक्टिंग के लिए मुंबई आया तब भी कई बार भूखा ही रहा। हर दिन यही सोचता था कि आज का दिन कहाँ निकालूं, कहाँ जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जीतने की कोशिश करता रहा। परिणाम आप सबके सामने है। कहा जाता है कि दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में जन्मे गुलशन ने 1980 में आई फिल्म हम पांच से एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलशन बताते हैं कि मेरी पहली फिल्म हम पांच नहीं, रॉकी थी, जिसकी शूटिंग पहले शुरू हुई थी। मुझे अभिनय का बहुत शौक था, इसीलिए थिएटर करता रहा, और खलनायक के किरदारों के लिए मैंने प्रेमनाथ, प्राण, अमरीश पुरी, अमजद खान सभी को देखकर बहुत कुछ सीखा। उन सभी को देख मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, इसीलिए अलग काम और अलग स्टाइल बनाने की कोशिश की। देखते ही देखते मैं एक जबरदस्त खलनायक बन गया। आज इतने सालों बाद जब खलनायकों को लोग भूल गए हैं, ऐसे में लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से मुझे फिर से मौके मिल रहे हैं। गुलशन ग्रोवर का मानना है कि वो पहले भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में बहुत पहले ही अपना हाथ आजमा लिया था। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म द सेकंड जंगल बुक मोगली एंड बल्लू साल 1997 में ही रिलीज हुई थी। विदेशी फिल्मों में काम करने का ये सफर आज भी बरकरार है। उन्होंने जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, पोलिश, कैनेडियन, ईरानी, मलेशियन, ब्रिटेन और नेपाल सहित कई फिल्मों में काम किया, और भारत की भी विभिन्न भाषाओं में काम किया है। हिंदी सिनेमा जगत में बैडमैन की उपाधि से मशहूर गुलशन ग्रोवर किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं है। फिल्मों में अपने खलनायक के किरदार से रोमांच मचाने वाले गुलशन ग्रोवर रियल लाइफ में बड़े ही बिंदास शख्स हैं। इसी बीच गुलशन ग्रोवर का नाम एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके पीछे की वजह है उनके बेटे संजय ग्रोवर की सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें। दरअसल गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर की लेटेस्ट तस्वीर इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। संजय ग्रोवर को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि उनका लुक किसी भी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया पर एक फोटो सामने आई है, जिसमें गुलशन ग्रोवर अपने बेटे संजय के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में संजय अपने पिता से कई गुना ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। इतना ही नहीं, गुड लुकिंग के मामले में संजय बॉलीवुड के सभी स्टार किड्स पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि गुलशन ग्रोवर के बेटे फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट का हिस्सा कम बन पाते हैं। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान गुलशन ग्रोवर ने खुलासा किया था कि मेरे बेटे को बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बनाने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं उसे मनाने पर लगा हुआ हूँ। अब गुलशन की मेहनत रंग लाई है, और जल्दी ही उनके बेटे फिल्मी दुनिया में प्रवेश लेने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के तहत फिलहाल संजय ग्रोवर बतौर फिल्म मेकर आध्यात्मिक गुरु ओशो की पहली सेक्रेटरी मां योग्य लक्ष्मी जी के जीवन पर आधारित एक वेब सीरीज का निर्माण करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।